तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम क़सासुल अंबिया सीरीज में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। उस वक्त फरिश्तों ने ये कहा, सूरत बकरा में इरशाद है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, यकीनन मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू ज़मीन में उसको बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम आपकी तारीफ के साथ आपका हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और आपके लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ज़मीन से हर रंग की मिट्टी की एक एक मुट्ठी भर लाएं, यानी सियाह मिट्टी, सुर्ख मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से तमाम रंगों की मिट्टी ले गए, इसीलिए बनी आदम के मुख्तलिफ रंग हैं। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो मिट्टी मक्का और ताइफ के दरमियान रख दी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश बरसा दी। अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मिट्टी के खमीर से बनाया। 40 साल तक वो बेजान पुतला वहीं पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि इस मिट्टी के जिस्म में दाखिल हो जाओ। जैसे ही रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सीने तक पहुंची, हज़रत आदम ने उठने का इरादा किया, लेकिन रूह पूरी तरह दाखिल ना होने की वजह से जिस्म का निचला हिस्सा बेजान था, तो उठ ना पाए और गिर गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया, वक़ानल इंसानु अजूला, तर्जुमा, और इंसान हमेशा से ही बड़ा जल्दबाज है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में छींका, तो अल्लाह ताला के पहले से सिखाए हुए इल्म की वजह से उन्होंने छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह का मतलब है अल्लाह पर रहम करे। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा ना किया, इसलिए वो इब्लीस मरदूद हुआ और जन्नत से निकाला गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे और अकेले रहने से उकता गए, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो एक जैसी चीज़ों से बेजार हो जाता है। तब अल्लाह ताला ने बीवी हव्वा को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हव्वा को पाके बहुत खुश हुए और सजदाए शुक्र किया। आप दोनों का निकाह जन्नत में हुआ और आप दोनों खुशी से रहने लगे। हुआ कि जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त के फल को मत खाना। कुरान में इस दरख्त का नाम नहीं है, लेकिन उलमा के मुताबिक वो गंदम का पौधा था। लेकिन शैतान मरदूद के बहकावे में आकर हज़रत आदम और बीवी हव्वा ने वो फल खा लिया और जन्नत के लिबास से महरूम हो गए और जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपनी शर्मगाहें ढकने लगे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जमीन पर उतर जाओ, तुम सब जमीन पर एक मुकर्ररा वक्त तक रहो। तब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम और बीवी हव्वा और शैतान को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया। अगली वीडियो में हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और नबी थे।